हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज और आज हम लोग बात करने वाले हैं CITS एडमिशन 2022 के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में। अगर आप भी CITS कोर्स करना चाहते हैं 2022 में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में। कट ऑफ इसकी क्या रह सकती है इस बार एंट्रेंस एग्जाम की, क्वालिफिकेशन है क्या है, कौन कौन लोग इसको कर सकते हैं, कॉलेज इसके कहाँ कहाँ पर है, टोटल सीट्स कितनी अवेलेबल है और CITS 2022 एडमिशन के जो फॉर्म हैं वो कब आएंगे, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप कोर्स करना चाहते हैं CITS कोर्स इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहली बात हम लोग करते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन में क्या रहता है, आपको डाउट्स रहते हैं, डिप्लोमा वालों को डाउट्स रहते हैं, डिग्री वालों को अलग अलग डाउट्स रहते हैं और साथ ही साथ जो ITI के बच्चे हैं वो भी थोड़ा सा डाउट में रहते हैं। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है ITI आप कर सकते हैं इलेक्ट्रीशियन से और ITI आप कर सकते हैं इलेक्ट्रीशियन वायरमैन से भी। तो यहाँ पर CITS कोर्स करने के लिए इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन दो अलग अलग ट्रेड नहीं है। यहाँ पर आपको एक ही ट्रेड मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, लेकिन उसमें जिसने इलेक्ट्रीशियन से ITI किया है वो भी अप्लाई कर सकता है और जिसने इलेक्ट्रीशियन वायरमैन से अपना ITI किया हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको राइट साइड में CITS ट्रेड ITI ट्रेड का नाम दिख रहा होगा और लेफ्ट साइड में जिस ट्रेड से आप CITS का कोर्स कर सकते हैं वो आपको दिख रहा होगा। तो चाहे आपने इलेक्ट्रीशियन से ITI किया हो, चाहे आपने वायरमैन से ITI किया हो, आप अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रीशियन से CITS कोर्स करने के लिए। अब बाकी जो इनके प्रोस्पेक्टस में क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो वहाँ पे जो डिग्री और डिप्लोमा वालों के डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, क्वालिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है कि डिग्री या डिप्लोमा इन अप्रोप्रिएट ब्रांचेस ऑफ इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, सिर्फ अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है तो आप इलेक्ट्रीशियन से नहीं कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से या इलेक्ट्रिकल से आपका डिग्री या डिप्लोमा है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। या आपके पास क्या होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जिसे हम लोग ITI बोलते हैं, या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन रिलेटेड ट्रेड से होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ कि जो ITI आपका होना चाहिए, अगर ITI के आप छात्र हैं, ITI आपका होना चाहिए वो NCVT ट्रेड से होना चाहिए। अगर आपने SCVT से अप्लाई किया है, SCVT से ITI किया है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एक चांस है आपके अप्लाई करने का। मान लीजिए आपने इलेक्ट्रीशियन से SCVT से ITI किया, उसके बाद आपने कहीं से अप्रेंटिसशिप कर लिया और आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, तो उसके बेस पर आप CITS कोर्स करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अगर आपने मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन से या वायरमैन से ITI किया हुआ है NCVT से, तो आप डायरेक्ट एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। या आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है रिलेटेड ट्रेड से, जो मैंने आपको बताया, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने SCVT से ITI किया हुआ है तो आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कब अप्लाई कर पाएंगे, SCVT से ITI के बाद अगर आपने अप्रेंटिसशिप कहीं से किया हुआ है और आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो उसके बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। SCVT वालों के लिए बात मैं कर रहा हूँ, तो सारी चीज़ें ध्यान से समझिएगा, तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो डाउट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं सीट्स की। तो सीट्स को डिस्कस करने से पहले कॉलेज आपको पता होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, कॉलेज दो तरह के होते हैं मुख्यतः। एक होता है NSTI कॉलेज और एक होता है ITOT कॉलेज। NSTI कॉलेज होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी कि भारत सरकार का, और जो ITOT कॉलेज होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है और प्राइवेट कॉलेज भी हो सकता है। तो NSTI मतलब आप समझिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है। सेंट्रल में वहाँ जो भी चीज़ें संचालित हो रही हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संचालित हो रही हैं। और ITOT है वो अगर स्टेट गवर्नमेंट का है तो स्टेट गवर्नमेंट संचालित करेगी, अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट जो भी होगा वो उसका संचालक होगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। NSTI में सीटों की बात करें तो 825 सीटें हैं टोटल ऑल ओवर इंडिया में, और ITOT यानी कि स्टेट और प्राइवेट कॉलेज की जो सीटें मिलाकर बात करें तो टोटल यहाँ पर 1340 सीटें हैं। तो सीटें अगर टोटल आप जोड़ें तो लगभग 2165 सीटें हैं। तो सीटों की संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा रहता है क्योंकि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कंपटीशन भी ज़्यादा रहता है। अब हम लोग बात करें इससे कॉलेज कहाँ कहाँ पर है, तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे हर जगह, लगभग हर स्टेट में
इसके कॉलेज आपको मिल जाएंगे। अगर आपके स्टेट में नहीं भी होगा तो अगल बगल के स्टेट में मिल जाएगा, बहुत दूर जाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। देखिए, चेन्नई, कालीकट, भुवनेश्वर, हैदराबाद, जोधपुर, लुधियाना, मुंबई, देहरादून, हावड़ा, कानपुर, बेंगलुरु, इतनी जगह पर आपको एनएसटीआई कॉलेज मिल जाएंगे। जबकि आईटीओटी कॉलेज की बात करें तो भोपाल, लखनऊ, उड़ीसा, कर्नाटका, बाकी बहुत सी जगहों पर, पंजाब वगैरह में बहुत सी जगहों पर आपको इलेक्ट्रीशियन के कॉलेज मिल जाएंगे। लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम पैटर्न की, सिलेबस की और जो निगेटिव मार्किंग की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 100 प्रश्न आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं, जहाँ पर आपको इन 100 प्रश्नों को करने के लिए 2 घंटे का समय मिलता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात हम लोग कर रहे हैं। 75 प्रश्न आपके ट्रेड से रिलेटेड पूछे जाते हैं, जबकि 25 प्रश्न आपके मैथ और लॉजिकल रीजनिंग से पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे समस्या ये आती है कि तैयारी कैसे करें, किस तरह के प्रश्न आते हैं, या जो मैथ और लॉजिकल रीजनिंग से प्रश्न रहते हैं उनका लेवल कैसा रहता है, कितना हमको पढ़ना है। तो इसके लिए मैंने आपको मॉडल पेपर बना दिया है। मॉडल पेपर इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन का आप ले सकते हैं, जहाँ पर 4 सेट उपलब्ध हैं 400 क्वेश्चंस के साथ। जैसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं सेम उसी तरह प्रश्नों को रखा गया है। कुछ प्रीवियस ईयर में आए प्रश्नों को भी रखा गया है और नॉन टेक्निकल में भी कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्नों को रखा गया। तो वहाँ से अगर आप प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से कम प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथ में कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, हमको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग बहुत लेंथी टॉपिक हो जाता है। तो अगर आप मॉडल पेपर को देखते हैं तो सारा कुछ आपको आइडिया हो जाएगा और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। 5वां जो पॉइंट है वो है एग्ज़ाम लेवल का, कि एग्ज़ाम लेवल इसका कैसा रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो एग्ज़ाम लेवल है ये डिग्री और डिप्लोमा वालों को परेशान करता है। उनको ये नहीं समझ में आता कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, क्या हमने जो डिग्री या डिप्लोमा में पढ़ा वो हमसे पूछा जाएगा, या हमको आईटीआई जिस स्टेट से हम अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी। तो मैं आपको बता दूं कि आईटीआई लेवल के यहाँ पे प्रश्न रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिकल से आपने डिग्री या डिप्लोमा किया, तो वहाँ पे आपने क्या पढ़ा, उससे कुछ चीज़ें तो रिलेटेड रहेंगी ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन चीज़ है तो कुछ चीज़ें तो रिलेटेड रहेंगी, लेकिन डायरेक्टली वहाँ से रिलेटेड कुछ नहीं रहेगा। जो आपका आईटीआई में पढ़ाया जाता है, 2 साल का ट्रेड का कोर्स होता है इलेक्ट्रीशियन का, वहीं से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर डिग्री या डिप्लोमा के छात्र हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए सिंपली एक आईटीआई लेवल की कोई आप बुक ले लीजिए और उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपसे प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे, आईटीआई लेवल के प्रश्न ही आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कंपटीशन की, कि यहाँ पे कितना कंपटीशन रहता है, ज़्यादा लड़के फॉर्म भरते हैं, कम लड़के फॉर्म भरते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपटीशन हाई रहता है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की डिमांड हर जगह रहती है। तो बहुत से लोग, क्योंकि आईटीआई में भी बहुत ज़्यादा लड़के इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई का कोर्स करते हैं, साथ ही साथ डिग्री या डिप्लोमा जिसने इलेक्ट्रिकल से किया है वो भी किससे अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रीशियन से ही अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे कंपटीशन क्या रहेगा, थोड़ा सा हाई रहेगा। सीट देखिए यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे लड़कों की भीड़ भी 2 ट्रेड सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, जहाँ पर फिटर और इलेक्ट्रीशियन। तो यहाँ पे लड़कों की भीड़ भी ज़्यादा रहती है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या रहता है, कंपटीशन थोड़ा सा हाई रहता है। अब हम लोग बात करते हैं कट ऑफ की। तो मैंने आपको कंपटीशन बता ही दिया कि हाई रहता है, तो कट ऑफ भी इसकी क्या रहेगी, हाई ही रहेगी। अगर आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ही एनएसटीआई कॉलेज लेना चाहते हैं तो 65 से 70 मार्क के बीच आपको लाने पड़ेंगे, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो। साथ ही साथ अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट हैं तो 60 से 65 के बीच में आपके मार्क्स रहने चाहिए। एनएसटीआई कॉलेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज मैंने आपको बताया, अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं पहले राउंड में ही, तो पहले ही राउंड में फर्स्ट काउंसलिंग में ही अगर आप एनएसटीआई कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 65 से 70 मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 60 से 65 मार्क आपको लाने पड़ेंगे। अगर आप आईटीओटी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 50 मार्क्स से 60 मार्क के बीच अगर आप रहेंगे तो आपका आईटीओटी कॉलेज में भी एडमिशन हो सकता है। ठीक है, अब अगला जो सवाल है सबसे बड़ा, कि हमको हमारा मनपसंद कॉलेज कितने नंबर पर मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कानपुर या जो कानपुर इस तरह के कॉलेज हैं, कोलकाता हैं, इस तरह के कॉलेज काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहते हैं, तो इनकी कट ऑफ थोड़ा सा और हाई जाने की संभावना रहती है। तो अगर आपको कानपुर चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से तो आपको 75+ मार्क लाने पड़ेंगे।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कट ऑफ से रिलेटेड आपका जो डाउट है ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके जो फॉर्म है, फॉर्म कब आएंगे। तो फॉर्म इसके मई लास्ट या जून के फर्स्ट सेकेंड वीक तक आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती रहेगी कि फॉर्म कब आएँ, फॉर्म कैसे भरना है, और ट्रेड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे ही रहा हूँ। प्रिपरेशन भी कराई जाएगी, मॉडल पेपर मैंने आपको उपलब्ध ही करा दिया, तो सारा कुछ CIT से रिलेटेड आपको इस चैनल पर मिल जाता है। तो चैनल ने सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं देने का प्रयास करूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। साथ ही चैनल ने सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।